हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एपी के nth टर्म के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एग्जांपल 10 को सोल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए इसमें ये कहा गया कि एक फ्लोर बेड है जिसके अंदर जो फर्स्ट रो है उसके अंदर 23 रोज प्लांट्स हैं। फिर सेकंड रो है जिसके अंदर 21 रोज प्लांट है। फिर थर्ड रो है जिसके अंदर 19 रोज प्लांट है और सो ऑन आगे चलते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे रोज बन रही हैं। देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। इसमें ये कहा गया है कि लास्ट रो में जाते जाते सबसे लास्ट रो में सिर्फ 5 रोज प्लांट्स हैं। तो बताइए कितनी नंबर ऑफ रोज हैं उस बेड में। देखिए बहुत ही सिंपल है। अब ए को मालूम है कि ए का मतलब है कि यह रो। अब रो वन A1, एक फर्स्ट रो में कितने प्लांट्स हैं 23, सेकंड रो में कितने प्लांट्स हैं 21, थर्ड रो में 19 एंड अप टू सोन लास्ट रो में कितने रोज प्लांट्स हैं 5। अब लास्ट रो का नंबर तो नहीं पता ना कि 20th रो है 25th रो है, आई डोंट नो, तो मैंने उसको n बोल दिया। ठीक है, और उसके बाद हमें निकालना कि हमें n की वैल्यू निकालनी। अब आप ये सोचेंगे कि यार n की वैल्यू निकालने से हमें ये कैसे पता चलेगा कि उस बेड पर कितनी रोज बन रही हैं उस रोज प्लांट की। देखिए कैसे पता लगेगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए दिस इज अ बेड। अब देखिए मान लीजिए फर्स्ट रो है, सेकंड रो, थर्ड रो एंड चलते 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 ये होगी लास्ट रो। जो मुझे नंबर नहीं पता इस रो का, पता नहीं कितनी नंबर है, यही तो निकालना है कितनी रोज हैं, तो n मान लिया। ठीक है, अब दोस्तों देखिए अगर मैं किसी तरीके से इस n की वैल्यू निकालूं और मान लीजिए n की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 10। अब मैं आपसे पूछूं कि कितनी रोज बन रही हैं, बताइए अब कितनी रोज बन रही हैं। आप खुद काउंट कीजिए 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। कितनी रोज है? 10 रोज है। देखिए है ना सिंपल। तो मतलब अगर मैं एन की वैल्यू निकालूंगा वो एन ही मुझे बताएगा कि उस बेड पर कितनी रो बन रही हैं उन रोज प्लांट्स की। यहाँ 23 रोज हैं, फिर 21 हो गए, कम हो गए ना, फिर 19 हो गए और ऐसे चलते चलते सिर्फ कितने आगे लास्ट में 5 आ गए। तो कितनी रोज में आए वो एन निकालना है मुझे। चलिए अब निकाल सकते हैं ना, आपको समझ आ गई होगी ये चीज़। तो चलिए अब एन को कैसे निकालें। तो देखिए ये है ना टर्म ऑफ एन एपी के जो रिलेशन है इसको देखिए। इसमें देखिए ए एन, इसकी वैल्यू पता दैट इज 5, ए की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू नहीं पता। अगर इनकी वैल्यू पता लग जाए तो मैं एन निकाल लूंगा। देखिए अब ये और डी की वैल्यू कैसे निकालें। अब आप ये सोचेंगे ये जो नंबर्स है 23 21 19, इसमें जो A1 है इसको ए मान लेते हैं। बट ए तभी मानेंगे ना जब ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी होंगे। हमें यहाँ नहीं कहा गया कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी है, तो सबसे पहले ये चेक करना होगा कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी है या नहीं, तभी तो डी और ए निकाल पाऊंगा। तो कैसे चेक करें, वो तो बहुत ही सिंपल है। अगर इन्हें एपी चेक करना है कि एपी है तो इनके डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए A2 पिक किया, इसमें से A1 को माइनस कीजिए, कितना हो गया 21 माइनस 23, तो ये हो जाएगा -2। ऐसी वेरिफिकेशन के लिए A3 माइनस A2 भी कीजिए, बिकॉज हमें डिफरेंस देखना है कॉमन है या नहीं। तो 19 माइनस 21 ये हो जाएगा -2। तो देखिए डिफरेंस सेम आ रहा है, इट मीन्स कॉमन डिफरेंस -2 है। कॉमन डिफरेंस चल रहा है तो मतलब यहाँ पर जो है लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी हैं। अब मैं कह सकता हूँ जो ये A1 है इसको मैं बोल सकता हूँ A, जो मेरी फर्स्ट टर्म होगी 23, और जो कॉमन डिफरेंस D चल रहा है वो क्या चल रहा है -2। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। चलिए यूज़ करते हैं। क्या होगा देखिए, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए AN कितना है 5, फर्स्ट टर्म कितनी आ रही है हमारे पास 23, n मुझे निकालना है। ठीक है, -1, डी की वैल्यू -2। अब इसे सॉल्व कीजिए, 5 इज इक्वल टू 23, ये कितना हो जाएगा देखिए -2n मल्टीप्लाई होगा ना, और ये माइनस और माइनस कितने हो जाएंगे +2। ठीक है, बाकी जो नंबर्स हैं उन्हें लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। -23 -2 इज इक्वल टू -2n। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -20 इज इक्वल टू हो जाएगा -2n। ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू n। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा n इज इक्वल टू 10। तो देखिए यहाँ n की वैल्यू 10 आ गई। इसका ये मतलब है मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि n की वैल्यू 10 आ गई तो A10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ से पता लगा ना, आप काउंट कीजिए 1 2 3 अप टू सोन A10 इज इक्वल टू 5। तो ये 1 2 3 क्या है, ये रोज है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हुई, 1 से लेके 10 तक कितनी रोज हुई, 10 रो हुई ना। तो बस पता लग गया ना ऐसे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, सो देयर आर 10 रोज इन फ्लोर बेड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।